फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ई ग्रास की जो आईडी है वो कैसे बनाई जाती है और रिसिप्ट का जो चालान है वो ई ग्रास पर कैसे जनरेट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर्मचारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राज एम्प्लॉय न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की करें शुरुआत। तो सबसे पहले हम गूगल के अंदर ई ग्रास को सर्च कर लेंगे। ई ग्रास के ऊपर क्लिक करेंगे। ई ग्रास पर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज ई ग्रास की साइट पर हम चले जाएंगे। यहाँ से अगर हमारे पास आईडी है तो लॉगिन कर लेंगे, अन्यथा आईडी नहीं है तो हम पहले आईडी बना लेते हैं। यहाँ न्यू यूजर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू यूजर के ऊपर हम क्लिक करने के पश्चात हमारे पास जो लॉगिन जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर आप लॉगिन आईडी है वो आप यहाँ से इनपुट करेंगे। आप कौन सी आईडी बनाना चाहते हैं, कोई नाम की है या आपके मोबाइल नंबर की है, तो आप यहाँ से इनपुट कर लेंगे। इसके बाद आप पासवर्ड है वो कंफर्म कर लेंगे। पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो पासवर्ड की पॉलिसी ये रहेगी कि मिनिमम है वो 6 कैरेक्टर के होने चाहिए और उसमें एक अल्फाबेटिक यानी कि अपर केस का होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक डिजिट भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मान लीजिए कि ABCD@123 तो ए बड़ा होना चाहिए। इसके पश्चात हम यहाँ से हम पूरा फॉर्म भर लेते हैं। पूरा फॉर्म भरने के पश्चात यहाँ आप जो कैप्चा है वो फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। हम सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर कंफर्म OTP के लिए एक मैसेज आएगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर आपने जो इनपुट किया है उसके ऊपर OTP चली जाएगी। यहाँ पर आप OTP को वेरीफाई कर लीजिए। OTP को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यूजर क्रिएट आईडी सक्सेसफुली बताएगा। आपने जो आईडी बनाई है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपकी जो आईडी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरह से आप आईडी बना सकते हैं। और फिर हम अब बात करेंगे कि चालान कैसे बनाएं। देखिए, चालान है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर चालान होता है, एक रिसिप्ट चालान होता है। रिसिप्ट यानी जो गवर्नमेंट को आय जहां से प्राप्त होती है वो आय हम एक इंडिविजुअल आईडी है। ये जो आईडी थी वो एक इंडिविजुअल होती आईडी थी, यानी कि कोई भी पर्सन बना सकता है। और एक्सपेंडिचर की जो आईडी बनती है वो ऑफिस की, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिस है जो राजस्थान का वो जो उपक्रम है उसी की आईडी, जैसे मान लीजिए उसके डीडीओ कोड है 123 है तो उस जो डीडीओ कोड है उसकी आईडी है वो उसके OHOD जो उसका डिपार्टमेंट है वो उसको बनाता है। तो एक्सपेंडिचर का चालान उसी आईडी के थ्रू जनरेट होगा। ये एक इंडिविजुअल है। तो यहाँ से हम सिर्फ रिसिप्ट के चालान बना सकते हैं जो राजस्व प्राप्त होती है जो गवर्नमेंट को। तो यहाँ से हम रिसिप्ट की आईडी है यानी कि इंडिविजुअल आईडी है पर्सन की, तो आप इसको लॉगिन कर लेते हैं। जो हमने आईडी बनाई है उसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ से आप प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट ए प्रोफाइल करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट ए प्रोफाइल करने के बाद आप डिपार्टमेंट है उसको चूज करेंगे। मान लीजिए आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको चूज कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ मैंने सेकेंडरी एजुकेशन है वो चूज किया है और अब सेकेंडरी एजुकेशन के जो हेड है जो रिसिप्ट है वो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें TC है, यानी कि जो फीस की जो है अन्य प्राप्तियां हैं, मान लीजिए पाठ्य पुस्तकों की प्राप्तियां हैं या शिक्षा संबंधी है, वो यहाँ से आपको दिख जाएगी। यहाँ 0202 है, ये एक एजुकेशन का ही हेड है। और मान लीजिए अगर आपको यहाँ 075 है जो अन्य विविध प्राप्तियां हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पुराने जो निस्तारण से जो प्राप्त होती है जो आय, तो वो भी आप यहाँ से अनुपयोगी सामान से, तो वो 075 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे या 070 जो भी है आपका जो यहाँ मेजर हेड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर ले। फिर मेजर हेड को आप सिलेक्ट करने के पश्चात आपके पास यहाँ जो दिखाएगा कि आपके जैसे यहाँ में हमने शिक्षा एवं खेल कूद एवं मेजर हेड को सिलेक्ट किया है। और अगर नहीं दिखाता है तो आप मोर हेड्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ बजट हेड है वो आपके पास यहाँ शो हो जाएगा।
जो बजट हार्ड आप लेना चाहते हैं उसको ऊपर क्लिक कर। मान लीजिए मुझे शिक्षा फीस और अन्य फीसें हैं, इसको मुझे जैसे टीसी का बिल है वो टीसी का चालान है वो जमा कराना है, तो मैं टीसी की फीस जमा कराने के लिए मैं इस चालान को जनरेट करूंगा। तो शिक्षा एवं फीस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ आईडी आ जाएगी, यहाँ पर हम इनपुट कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप इसको, आपके पास ये जैसे फॉर्म आ जाएगा, आप इसको क्रिएट करोगे तो आप ये फॉर्म है, अब आपको यहाँ भरना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर जो आपका हेड है वो शिक्षा, आपने टीसी का जो जमा करवा रहे हैं, टीसी की जो फीस है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करेंगे। यहाँ से जो आपका ऑफिस है, जो ऑफिस नेम है वो ये कर लेंगे। जो ट्रेजरी है आपकी, जो ऑफिस की जो ट्रेजरी लगती है उसका भी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। आप जिस पीरियड का बढ़ा रहे हैं तो आप वो फिल कर लेंगे। जो डीडीओ का 10 नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर सिलेक्ट पीरियड कर लेंगे, किस पीरियड का है और कितना अमाउंट आप फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से हम फिल कर लेंगे। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। और जैसे ही जो आपको डिस्काउंट आपको 0 रखना है, डिस्काउंट किसी प्रकार का नहीं है। तो मैनुअली आपको भराना है, तो मैनुअली ई बैंकिंग करनी है तो ई बैंकिंग, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने ये भर लिया है। देखिए यहाँ से हमने ये टोटल 195 का हमारा जो चालान है ये हमने भर लिया है, एनुअली है हमारा। तो इसको आप यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मैनुअली भरने के बाद SBI एनीवेयर करेंगे या आपका जो भी बैंक है आप जिसमें जमा कराना है तो वो यहाँ से कर लेंगे। और कैश है वो कैश में, या चेक है तो चेक में। आपको यहाँ जो मेन जो करना है वो तो आपके मोबाइल नंबर और ये सब कुछ आपको यहाँ पर आपके स्कूल का जो नाम है, रिमाइंडर में आपका स्कूल का नाम फिल कर देंगे। और यहाँ जैसे जो भी पार्टी जो जमा करा रही है, मान लीजिए जिस ऑफिस का भी है, जिसका भी है वो आप यहाँ से नाम इंटर कर दें। मान लीजिए स्कूल है या कोई डिपार्टमेंट है या कोई विभाग है तो उसका नाम यहाँ पर शो कर दे। और किसका है वो चालान, यहाँ पर रिमार्क में आप किस चीज़ का है, यानी कि अनुपयोगी सामान का है तो आप अनुपयोगी सामान सेशन जो भी है वित्तीय वर्ष है उसका, और वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर दीजिए आप। और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो चालान है वो जनरेट हो चुका है। आपके पास जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई देगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये हमने ये डाउनलोड कर लिया है। अब ये चालान है वो जनरेट हो चुका है। तो आप इस चालान को जो आपने जो संबंधित जो बैंक चुना है, आपने जो बैंक लिया है उस बैंक में आप चालान जमा करा सकते हैं। तो साथियों ये था कि ई ग्रास के ऊपर आईडी कैसे बनाएं और ई ग्रास के ऊपर जो रिसिप्ट का चालान है वो कैसे बनाते हैं। तो आई होप ये मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।